अस्सलाम दोस्तों, हम लोगों ने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसमें जो है दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपना जो तीसरा चैप्टर है हेल्थ एंड वेलनेस, इसको जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हम मुख्तलिफ जो टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ का और वेलनेस का। इसके अलावा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो है वो क्या चीज़ है, और जो मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं और उनकी जो प्रिवेंशन है वो कैसे जो है वो की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हेल्थ जो है वो क्या है। अब दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यानी कि जो आलमी इदारा सेहत कहते हैं, जो सेहत की दुनिया का सबसे जो बड़ा इदारा है, वो जो है वो हेल्थ की डेफिनेशन कुछ इस तरह से करता है कि हेल्थ जो है वो कहते हैं कि जी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो अगर कोई ख़ास बीमारी नहीं है तो आप जो है वो सेहतमंद है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आपको कोई ख़ास बीमारी ना हो और साथ साथ जो है वो आप मुकम्मल तौर पे जो है वो फिज़िकली भी, मेंटली भी और सोशली भी जो है वो ठीक ठाक हो। आप जो है वो दिमागी तौर पे ठीक ठाक हो, लोगों के साथ जो है वो आपका सोशल कनेक्शन जो है वो ठीक हो, और फिज़िकली ठीक हो, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली आप जो है वो कोई ख़ास आपको बीमारी या कोई कमज़ोरी वगैरह आपको ना हो। तो दोस्तों, ये जो है वो कंप्लीट जो है वो डेफिनेशन है हेल्थ की। अब दोस्तों, मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स हैं जिससे जो है वो हमें पता चल सकता है कि हम जो है वो हमारी सेहत कैसी है, वो किस तरह से। दोस्तों, हम लोग जैसे अगर कोई कोई ना कोई मसला हो, हमें डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो है वो हमारा BP चेक करता है, हमारी जो है वो शुगर चेक करता है। तो इस तरह दोस्तों हमें जो पता चल सकता है कि अगर जो है वो हमारा BP जो है वो एक ख़ास जो है वो उसके अंदर नहीं आ रहा, तो इसका जो मतलब है कि हमें जो है वो कोई इशू है। कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो हमारा चेक किया जाता है, वो ख़ास जो है वो एक नॉर्मल मकदार में नहीं आता। तो इसी तरह दोस्तों BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो इंडिकेटर्स हैं जिससे जो हमें पता चल सकता है कि जो हमारी जो स्टेटस है इस वक्त हेल्थ का, वो कैसा है। देखते हैं कि वेलनेस जो है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट, वेलनेस दोस्तों क्या है कि एक्टिव परसूट है, यानी कि मुकम्मल तौर पर मुतहर्रक तरीके से किसी चीज़ का ताकुब करना। और वो क्या चीज़ों का ताकुब करना दोस्तों, कि वो एक्टिविटीज़ अपनाना या वो चॉइसेस अपनाना जो कि ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। यानी दोस्तों, ऐसा जो है वो लाइफस्टाइल चूज़ किया जाए, एक ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ किया जाए जिसमें जो है वो हम लोग रेगुलर जो है वो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों। और जो है दोस्तों, हम लोग सिगरेट नोशी इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हैं, उससे जो हम लोग बचें, और जो है वो हेल्दी ईटिंग, अच्छी जो सेहतमंद ग़िज़ा है, उसको जो हम लोग चूज़ करें। तो जो हम हेल्दी चॉइसेस जो है दोस्तों हम अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो है वो करते हैं, तो ये जो रास्ता है दोस्तों, इसको जो है वो वेलनेस कहते हैं। यानी अगर इन शॉर्ट जो है इसको हम समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो वो क्या है कि सेहत जो है, हेल्थ जो है दोस्तों हमारी डेस्टिनेशन है, और जो उसकी तरफ जो रास्ता जाता है वो दोस्तों वेलनेस है, जो कि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल का जो रास्ता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो है ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो टर्म जो है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की, ये सबसे पहली दफ़ा यूज़ की गई थी 1970s में। अब दोस्तों, एक इस टॉपिक को थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो दोस्तों इसमें जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से हों चाहे वो नेगेटिव तरीके से हों। तो वो फैक्टर जो कि हमारी सेहत के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उनको जो हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं दोस्तों, मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं। अगर हम मेजर फैक्टर्स की बात करें दोस्तों, तो हमारे पास सोशल फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल हैबिट्स हैं, बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फिर इसके अलावा जो हमारे पास कमर्शियल जो फैक्टर्स भी हैं। पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी कि वो सोशल जो फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं जो हमारी हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसमें दोस्तों इसको समझना बड़ा आसान है। आप देखें कि एक जो है बड़ा फेमस जो है वो कोट है कि ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि हम जो है वो जाने जाते हैं उन लोगों के ज़रिए जिन लोगों के दरमियान जो हम लोग हमारा जो है वो उठना बैठना होता है। क्योंकि दोस्तों, वो जिन लोगों के दरमियान हम लोग बैठते हैं, उनकी आदतें जो है दोस्तों हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है वो उसका जो अफेक्ट ज़रूर होता है। अब देखें कि अगर जो है वो ऐसे दोस्तों के दरमियान है जो कि अच्छी जो है वो डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी जो है वो उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं।
तो दोस्तों ये सोशल जो है वो फैक्टर है। इसमें अगर और मज़ीद सोशल फैक्टर्स में देखें दोस्तों, तो आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप जो है वो फाइनेंशियली जो है वो आपका क्या स्टेटस है। ऑब्वियसली अगर जो है वो अच्छा रोज़गार लगा हुआ है तो दोस्तों हम लोग जो है वो जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी डाइट वगैरह जो है वो उसको बियर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो मेंटली तौर पर हम लोग जो है वो ज़्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं। हेल्थ केयर एक्सेस दोस्तों, हम जो है वो हम क्या ऐसे जगह के ऊपर हैं जहाँ पे जो है वो हमें हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो जो है वो अवेलेबल हैं। हमें हमारे जो अच्छे डॉक्टर जो है वो क्या अवेलेबल हैं, अच्छी जो मेडिसिन जो एक नंबर मेडिसिन है या दो नंबर मेडिसिन जो हम लोग उससे गुजारा कर रहे हैं। तो ये दोस्तों कि हमारा जो है वो ये सारी चीज़ें ये हमारे हेल्थ के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रही होती हैं। इसके अलावा दोस्तों हम अगर इंडिविजुअल हैबिट्स कोई बात करें, तो इसमें भी दोस्तों हमारे पास लाइफस्टाइल चॉइसेस आ जाती हैं। सबसे पहले कि हमारा जो एक इंडिविजुअल जो है, जो एक शख्स है, वो जो है वो उसकी जो अपनी आदत हैं वो किस तरह से असरअंदाज होती हैं उसकी हेल्थ के ऊपर। एक जो शख्स है दोस्तों, अगर जाहिर सी बात है अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, एक्सरसाइज करेगा, स्मोकिंग वगैरह से और जो अल्कोहल वगैरह इन चीज़ों से बचेगा, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव जो है वो उसकी हेल्थ के ऊपर जो है वो असरअंदाज होगा। इसके अलावा दोस्तों हेल्थ लिटरेसी के यानी कि जो है वो हम एक जो शख्स है वो कितना ज़्यादा बेहतर जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि वो जो है वो किस तरह से बेहतर अपने आप को हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको गुजार सकता है, यानी कि आपको हेल्थ के बारे में नॉलेज कितना है। ऑब्वियसली नॉलेज अगर होगा तो फिर ही जो है हम अपनी हेल्दी जो चॉइसेस है वो कर सकते हैं और एक जो सेहतमंद ज़िंदगी है वो गुजार सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स में, जाहिर सी बात है दोस्तों, जेनेटिक्स में अगर देखें हम तो जैसे कि अपने माँ बाप से जो हम लोग बहुत सी खसूसियात जो है वो लेते हैं। हमारी जो कुछ आदत होती हैं, हमारे बालों का कलर जो है वो कैसा है, हमारी जो स्किन का कलर है, ये सब मुख्तलिफ जो खसूसियात हम लोग जो है वो अपने जेनेटिक्स से लेते हैं, माँ बाप से लेते हैं। तो इसी तरह दोस्तों अगर अगर पेरेंट्स को जो है वो कोई ख़ास किस्म की बीमारी जो है वो है, तो उससे भी दोस्तों हमें जो है वो हो सकता है कि फ्यूचर में वो ख़ास जो बीमारी है उसका जो है वो हमें सामना करना पड़ सकता है। फिर इसके अलावा दोस्तों एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम तो मुख्तलिफ एज के दौरान जो हम मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उसकी जो है वो हमारे ऊपर जो है वो चांसेस रहते हैं। अगर देखें कि जवान आदमी जो होता है दोस्तों अमूमन जो है वो बीमार नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो देखें कि आंखों से जो है वो दिखना भी कम शुरू हो जाता है, कानों से जो है वो सुनना भी जो है वो कम शुरू हो जाता है, और उसके अलावा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उस तरह से काम नहीं करता। तो एज के साथ साथ दोस्तों हमारी जो हेल्थ है उसका भी जो स्टेटस है वो चेंज होता है, यानी कि हेल्थ जो है हमारी असरअंदाज होती है एज की वजह से। दोस्तों हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें भी दोस्तों देखें हम कैसे एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रह रहे हैं। एयर और वाटर क्वालिटी की अगर बात करें, जैसे कि हम लोग देखें तो बड़े शहरों के अंदर अगर देखें तो एयर की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। इसके अलावा वाटर भी जो है वो आलूदा हो चुका है, पानी की भी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो अगर जो है वो आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है वो आपकी सेहत के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली जो है वो अफेक्ट पड़ता है। और इसको अगर देखें दोस्तों, अगर ऐसी जगह के ऊपर है जहाँ पे जो है वो पोल्यूशन नहीं है, एयर जो है वो साफ़ सुथरी है, पानी जो है वो साफ़ सुथरा, तो उसका जो है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो पड़ता है हमारी सेहत के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों जिस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है इसकी वजह से भी जो है वो सारी दुनिया के अंदर जो है वो इसमें जो है मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं वो सामने आ रहे हैं, तो हेल्थ के भी जो है मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ रही हैं। जियोग्राफिक लोकेशन कैसी, यानी कि हम जगह के ऊपर रह रहे हैं, लोकेशन कैसी है घर की, अगेन जो है वही वाली बात आ जाती है कि हमारा जो है वो कैसा एनवायरनमेंट कैसा है इर्द गिर्द का। कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ दोस्तों, इसमें अगर देखें हम तो मुख्तलिफ ऐड को अगर हम देखें, यूट्यूब देखते हैं या फेसबुक कोई भी हम देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर या टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं, तो ऐड जो है वो आ रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ जो देखें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये पेप्सी कोका कोला इस तरह सेवन अप, ये इसकी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ऐड आ रहे होते हैं। फिर जितना भी हमारा जो प्रोसेस फूड है दोस्तों, डिफरेंट जो बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं, इनकी जो है वो ऐड आ रही होती है और बार बार जो है वो इनकी ऐड आ रही होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये वाली भी जो चीज़ है, ये जो फैक्टर है, ये भी जो है वो हमें हमारे ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है। उसको देखकर जो है वो जाहिर सी बात है लोग जो है वो उससे असरअंदाज होते हैं, और वो जो प्रोसेस फूड है जो कि अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए, उसको कहीं ना कहीं जो है वो बाय करते हैं, और भी वो भी जो है वो हमारी हेल्थ के ऊपर जो है नेगेटिवली इफेक्ट करता है। फिर इसके अलावा दोस्तों वर्किंग कंडीशन, कैसे एनवायरनमेंट के अंदर जो है आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं। अगर ऐसी जगह के ऊपर जॉब कर रहे हैं जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ऑब्वियसली जो है वो उसका नेगेटिवली इफेक्ट जो है वो हमारी सेहत के ऊपर ज़रूर पड़ता है।
अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो क्या होती हैं और इनकी जो है वो प्रिवेंशन जो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे हम लोग पहले हम देखेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीजेज होती क्या हैं। तो दोस्तों इससे नाम से ही पता चल रहा है कि वो वाली डिजीजेज, वो वाली बीमारियां जो कि हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अपनाने की वजह से जो है वो हमें फेस करनी पड़ती हैं, उन्हें जो है वो हम लाइफस्टाइल डिजीजेज कहते हैं। और दोस्तों इनको जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज भी कहते हैं। अब हम कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होती हैं उसको अगर समझें, तो कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं दोस्तों जो कि हम किसी आउटसाइड सोर्स से, किसी वायरस से, बैक्टीरिया से, ऐसी किसी चीज़ के ज़रिए से जो हम लोग जो है वो बीमारी हमें लगती है, तो इसे जो हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो जो लाइफस्टाइल डिजीज वो हैं दोस्तों के जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, यानी कि वो बाहर से नहीं लेकिन अपने अंदर से ही, अपने ही जो लाइफस्टाइल है उसके अनहेल्दी होने की वजह से ही वो जो है वो उन बीमारियों के हम लोग शिकार होते हैं। अब इसमें दोस्तों कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, जैसे कि जो है बहुत बहुत ज़्यादा ये हम देखें तो दिल की जो डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, फिर इसके अलावा डायबिटीज़ जो है वो तो बिल्कुल जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से है। इस तरह ब्लड प्रेशर है, और जो हेपेटाइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों की बीमारी। तो ये जो मुख्तलिफ जो बीमारी हैं दोस्तों जो बहुत ज़्यादा कॉमन हमें जो है वो इर्द गिर्द नज़र आती हैं, तो वो सारी जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। तो अगर हम काजेज की बात करें कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है इनकी क्या वजूहात है, तो दो दोस्तों बड़ी वजूहात हैं। एक जो है वो इनडायरेक्ट कॉजेज होती हैं और दूसरा जो है वो डायरेक्ट कॉजेज होते हैं। इनडायरेक्ट कॉजेज दोस्तों वो हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट की वजह से अमूमन होती हैं। यानी कि अगर हम जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे जो है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वाटर की क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, फूड की क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, तो ये जो है दोस्तों इनडायरेक्ट कॉजेज हैं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ देखें डायरेक्ट कॉजेज वो होती हैं दोस्तों जो कि हमारी अपने ही गलत जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमें जो है वो बीमारियां जो हो सकती हैं। यानी कि देखें अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, टाइम से जो है वो खाना नहीं खाते और टाइम से जो है वो नींद प्रॉपर नहीं लेते, तो ये वाली जो दोस्तों वजूहात हैं इसकी वजह से जो हमें बीमारियां होंगी, इन्हें जो हम कॉजेज को डायरेक्ट कॉजेज जो है वो कहते हैं। ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं दोस्तों इनकी जो है वो हम लोग प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि एहतियात जो है ये इलाज से बेहतर है। तो ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको, जिन चीज़ों के ऊपर हम अमल करके तो हम लोग जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये लाइफस्टाइल जो डिजीजेज हैं उनसे हम लोग जो है वो बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें दोस्तों हम लोग अगर जो है वो हेल्दी डाइट अगर जो है वो इनटेक कर लेते हैं, तो उससे जो है वो बड़ा जो है पॉजिटिव इफेक्ट जो है हमारी सेहत के ऊपर पड़ता है। कि अगर जो हम लोग जो प्रोसेस फूड है, जैसे कि बहुत ज़्यादा शुगर वाली जो चीज़ें हैं, डिफरेंट जूसेस हैं, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और जो है वो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, इनसे अगर हम लोग अवॉइड कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग बेहतर हो सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। और इसके साथ जो अगर हम लोग जो नेचुरल फूड है हमारा, जैसे कि सब्जियां हैं, फ्रूट वगैरह है, अगर इनका जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो यकीन करें बेशुमार जो बीमारियां हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। तो अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, रेगुलर जो है वो 30 मिनट हम लोग वीक में 5 डेज जो है वो हम लोग जो है वो ट्रेनिंग करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं कि हम लोग जो है वो बीमारियों से बच सकते हैं। फिर इसके अलावा दोस्तों अगर हम जो है वो ये अवॉइड करेंगे तंबाकू नोशी से, शराब नोशी से, ये सारी चीज़ों से बचेंगे, जितनी भी नशे वाली चीज़ें हैं, तो उससे जो हम लोग जितनी भी दिल की और जो हमारे फेफड़ों की बीमारियां उससे जो हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मैनेज स्ट्रेस दोस्तों, अगर जो है हम लोग अपना स्ट्रेस जो है उसको मैनेज नहीं करते, तो यकीन करें कि सबसे जो बड़ी वजूहत है सारी बीमारियों की, वो बेसिकली स्ट्रेस ही है। तो स्ट्रेस से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बच कैसे सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ जो है वो, एक तो हम एक्सरसाइज रेगुलर करें, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है, या वो योगा वगैरह करें, मेडिटेशन करें। और सबसे जो बेहतर चीज़ है दोस्तों कि हम लोग जो है वो नमाज वगैरह पढ़ें, जो भी अब रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है अपने रिलीजन के क्लोज हों, और जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर, खुदा के ऊपर जो है वो यकीन रखें, तो यकीन करें हम लोग जो है वो स्ट्रेस से बच सकते हैं और बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम जो है अपना एक हेल्दी जो वेट है उसको मेंटेन करके रखते हैं, तो फिर बहुत सी बीमारियां उससे जो हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि मोटापा जो है दोस्तों इसको अम्मुल मरज़ कहा जाता है, नहीं तो कि तमाम जो बीमारियों की माँ है उस वो मोटापा है। तो अगर जो हम लोग अपने वेट को मॉनिटर करते रहें, अगर जो वेट बढ़ रहा है तो फौरी तौर पे कुछ स्टेप्स लिए जाएं जिससे जो है वो वेट जो हमारा मेंटेन रहे, तो बहुत सी बीमारियों से हम लोग जो बच सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों रेगुलर जो है वो स्लीप रहें। अब बहुत से लोग जो हैं वो रात को सोते नहीं हैं और दिन में सोते हैं, तो कोशिश करें कि रात के टाइम जो अल्लाह ताला ने नेचुरल एक जो सिस्टम बनाया है, रात के वक्त जो अपनी नींद को पूरा करें, उससे जो हम लोग हमारी जो सेहत है वो बहुत बेहतर हो सकती है। फिर दोस्तों रेगुलर जो है वो हम अपना चेकअप वगैरह करवा सकते हैं। कोई भी अगर हमें कोई ऐसी अच्छा फील नहीं हो रहा तो डॉक्टर के पास जाएं, मुख्तलिफ जो अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, ताकि अगर खुदा न खासा कोई ऐसी बीमारी है तो उसे जो हम अर्ली स्टेजेस के ऊपर ही पता चल जाए। तो रेगुलर चेकअप अगर हम करवाते रहेंगे दोस्तों, तो मुख्तलिफ जो बीमारी हैं उससे जो हम लोग बच सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा हेल्थ और वेलनेस का जो चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।